कभी आपने सोचा है कि 2, 3, 4 साल पहले जो दुख जितना ताजा था आज भी वो उतना ही ताजा कैसे है? बट उस समय खरीदी हुई कार, उस समय की हुई शादी, उस समय किया हुआ एंगेजमेंट, उस समय मनाया हुआ बर्थडे आज उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं पैदा करता है। बट 3 साल पहले मैं किसी ऑफिस में रिजेक्ट हो गया था, फेल हो गया था, आज भी उतना ही दुख होता है। 3 साल पहले मुझे किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था, मेरा प्यार कबूल नहीं किया था, आज भी उतना ही दुख होता है। 4 साल पहले मेरी शादी टूट गई थी, आज भी उतना ही दुख है। 5 साल पहले मेरे घर में कोई ऑफ हो गया था, आज भी उतनी ही ज्यादा याद आती है। कैसे एक ही माइंड है पर उसका फंक्शनिंग दुख में कुछ और है, सुख में कुछ और है। कैसे, क्यों, क्या रीजन है? पहला और दूसरा चैप्टर जिसने क्रॉस कर दिया था, ये वीडियो उसके लिए अनबिलीवेबल रिजल्ट पैदा करेगा। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप उनको देखें ताकि आपको ये वीडियो और ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। न्यू व्यूअर्स के लिए भी ये वीडियो बहुत आसान है, बट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर देखने वालों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए। क्यों? आज हम लोग बात करने वाले हैं उस कुएं की, उस ओवर थिंकिंग के कुएं की, जिसमें हम लोग इतना ज्यादा धंसते जा रहे हैं, हमको यही पता नहीं है कि हम कितना गहराई में उतरते जा रहे हैं। क्यों कोई दुख इतने से शुरू हुआ था आज इतना बड़ा है? क्यों कोई स्ट्रेस इतने से शुरू हुआ था आज इतना बड़ा है? कोई खुशी इतनी बड़ी शुरू हुई थी और आज इतनी सी रह गई है? क्यों कोई इंजॉयमेंट इतना बड़ा शुरू हुआ था आज इतना सा रह गया? किसी से नफरत इतनी सी शुरू हुई थी बट आज इतनी बढ़ गई है। दिस इज योर माइंड। आपके माइंड में जो आपने पुराने विचार पिछले 5, 10, 15, 20 साल या आप जब से पैदा हुए, जब से आपने होश संभाला है, और जो चीजें आप लर्निंग में लाइफ में सीखते जा रहे हो, आप अपने इस कॉर्टेक्स में सेव करते जा रहे हो, उस मेमोरी सेवर में सेव करते जाते हो। आप अच्छी चीजें भी सेव करते हो, बुरी चीजें भी सेव करते हो। हमारा माइंड ना कभी भी शांत बैठना ही नहीं चाहता। इसकी बनावट ही भगवान ने ऐसी की है कि ये कुछ ना कुछ चुटपुट सा चुलबुल सा करने की कोशिश करता है। अगर आप इसमें फूल फेंकते हो तो ये फूल के पौधे उगा देता है, अगर आप इसमें बबूल फेंकते हो तो ये बबूल के पौधे उगा देता है। डिपेंड करता है आप क्या फेंकते हो। अब हमने क्या फेंक रखा है? रिजेक्शन, फ्रॉड, फेलियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग, मोबाइल एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, लस्ट, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, सोशल इंटरेक्शन, शॉपिंग एडिक्शन। और हम आज ये सोचते हैं हमारे पास ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। अरे बाबा, जो चीज आपने माइंड में दे रखी है उसी पे माइंड रिजल्ट बनाएगा ना। मैं अगर कुकर में नमक डालूंगा तो मीठा तो नहीं होगा, खारा ही होगा। तो आपके माइंड में जब आप नमक डाल रहे हो इन सब चीजों का, तो ये आपको स्वीट कैसे बना के देगा? अपने माइंड में आप जो दोगे उसी पे रिजल्ट बनाएगा ना। ऐसा क्यों हो जाता है हमारे साथ में? मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है? हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, फेल क्यों हो जा रहे हैं? सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है आपने क्या देख रखा है, आप क्या अभी दे रहे हो, आप क्या देने की प्लानिंग कर रहे हो, आप क्या देते रहोगे, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट बन जाता है। बहुत ही सिंपल सा है। इंसान का जो माइंड है, इसके दिमाग में, इसके उस कुएं में, इसके उस ओवर थिंकिंग के कुएं में ये लूप में फंसता कैसे चले जाता है, हम लोग इस पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस ने सडनली आपको रात में मैसेज कर दिया और उन्होंने तुरंत डिलीट कर दिया। बॉस ने वो मैसेज डिलीट कर दिया है, लेकिन उसके बाद आपके दिमाग में दिन भर की हुई सारी बात, अगर आप करते हो ना, आपको प्रैक्टिकलिटी आप कनेक्ट कर पाओगे इससे। दिन भर की हुई सारी प्रॉब्लम्स, अरे यार मैंने ऐसा कर दिया था, कहीं बॉस ने पकड़ तो नहीं लिया, क्या मैसेज किया होगा यार, ऐसे डिलीट क्यों कर दिया यार कोई मेरी वो चीज़ तो पकड़ में नहीं आ गई, भाई मैंने फाइल तो गलत नहीं, मैंने तो सही किया था, क्या मैं। अच्छा, हम लोग उनसे पूछ भी नहीं रहे बिकॉज वो बॉस हैं, तो हम लोग उनको वापस रिप्लाई भी नहीं करते। अगले 1 घंटे हम लोग यही सोचते रहते हैं। सडनली सुबह में बॉस का मैसेज आता है, अरे यार दुर्गेश, सॉरी यार, वो रात में ना मैं किसी और को कर रहा था, गलती से तेरे को चला गया, डिलीट कर दिया। आपके दिमाग की धजिया उड़ गई पूरी रात भर और सुबह उसका कुछ आउटपुट नहीं निकला। यही गेम खेलता है हमारा माइंड हमारे साथ, क्योंकि इसको सोचने के लिए कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चाहिए। इसकी बनावट ऐसी है कि अगर आप इसको कुछ नहीं दोगे ना तो खुद से पैदा कर लेगा। तो बेहतर है कि आप खुद देना शुरू कर दो। अब दे रहे हो आप क्या? यही रिजेक्शन, फेलियर, टेंशन, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, पास्ट के ट्रॉमास, फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर के गोल्स, डिजायर, एंजाइटी, क्रेविंग, अवर्शन। अब उसके बाद आप बोलते हो हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, हमारे साथ टेंशन चल रही है। माइंड को आप कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन दे रहे हो? पहला तो सबसे बड़ा, सबसे तुच्चा, ये फोन। इसमें ना एक दिन में 500 रील देख लेते हो आप। 500 रील, 500 इंफॉर्मेशन माइंड में सेव हो गई। अब उस 500 रील में एक कोई रील ऐसी आई थी जिसमें लड़के की लड़की ने, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया। आपका रिलेशन अच्छा खासा चल रहा है, आप लोग अरे यार मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं मेरी वाली तो बहुत अच्छी है, अरे वो तो बहुत, लेकिन हो सकता, अरे उस दिन वो राहुल से बात भी कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है सब, राइट? कहाँ से? वो सिर्फ 30 सेकेंड के रील से वो प्रॉब्लम आई, आपके दिमाग में घर कर गई। अब आप उस पर 1.5 घंटे तक अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। इसका रियलिटी से असल में कोई लेना देना ही नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपको इस दुनिया से मिल रही है, इस वर्ल्ड से जो इन्फॉर्मेशन, इस फोन से जो इन्फॉर्मेशन, इस लोगों के माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप अपने दिमाग में इतना ज्यादा उसको अडॉप्ट करते जा रहे हो, इतना ज्यादा अडॉप्ट करते जा रहे हो कि जिन चीजों की जरूरत नहीं है, आपको फालतू का ज्ञान चाहिए अपनी लाइफ में। हमारा माइंड
सिंपल सोबर सा बना है। सिंपली कामों को और ज्यादा डीप में एनालाइज करके हम लोग ने इतने बड़े बड़े क्रिएशन किए हैं, इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, और हम लोग ये फोन की रील में ही ना अपने माइंड को इतना ज्यादा घुसेड़ दे रहे हैं कि मतलब हम सोच रहे हैं कि अरे बाबा हम बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने। बेवकूफ है हम लोग एक रील पे इतना ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं तो। और ये बात सिर्फ रील के लिए नहीं है, लोगों के कम्युनिकेशन के लिए, पीठ पीछे मेरे कोई क्या बोल रहा है उस सोच के लिए। अब होता क्या है ओवर थिंकिंग में कि जैसे ही आपके मन में कोई थॉट आई, इन सब में से कोई एक थॉट आई, फॉर एग्जाम्पल फियर मान लो कि नो एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा, नाउ एक सिंपल सी लाइन, फेल हो गया तो क्या होगा। अब उसके बाद में हमारे माइंड ने दो जगह गेम खेलना शुरू किया, एक तो पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट में तो रहेगा ही नहीं, प्रेजेंट में तो ये हम फेल हो गया तो क्या होगा, ये भी फ्यूचर ही है, राइट। अब अरे यार मैंने बचपन में वैसा कर लिया था, मैं वैसा नहीं करता ना तो ऐसा नहीं होता, फिर फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा हो जाता, आज अगर ऐसा हो गया तो मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, क्या प्लानिंग करूँगा, ऐसा कैसा। उस एक थॉट ने मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा पैदा किया डर। डर को आपने और रिएक्शन दिया उस पे बेस पे, अरे यार मैं क्या सर्च करूँ, ऐसा कैसे, उस पर आपने रिएक्ट कर दिया, वो रिएक्शन पैदा करता है और डर, वो डर और रिएक्शन पैदा करता है, वो रिएक्शन और पैदा करता है डर, और अब आप इस लूप में इतने ज्यादा फंसते चले जाते हो। थॉट डर रिएक्शन, थॉट डर रिएक्शन, थॉट डर रिएक्शन। और जब ये सर्कल आपके दिमाग में घूमना शुरू होता है कंटिन्यूस, चाहे वो डर का हो, फेलियर का हो, रिजेक्शन का हो, रिलेशनशिप का हो, एंजाइटी का हो, किसी की पर्सनल लाइफ में हो, कोई ऑफ हो गया हो, कोई एग्जाम में फेल हो गए हो, किसी इंटरव्यू में नहीं क्लियर कर पाए, आप क्या करते हो इस एक्स चीज पे ना जितना ज्यादा रिएक्ट करने लग जाते हो ये उतना ही ज्यादा हार्ड होने लग जाता है। आपके माइंड को जितना ज्यादा आप खाना पहुंचाते हो ना ये उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है। और खाना आप क्या दे रहे हो, वही डर का, स्ट्रेस का, टेंशन का, परेशानी का। इतने सालों से 10-15 साल से कंटिन्यूस ये डर, ये एंजाइटी, ये प्रॉब्लम, ये डिप्रेशन, ये फियर, ये स्ट्रेस, ये लस्ट, ये पॉर्न, ये एडिक्शन, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, ये ओवर थिंकिंग, ये क्या करता है जब सर्कल मारता है आपके दिमाग में ना, जनरेटर चलता है ना वैसा, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है ओवर थिंकिंग के लूप। रिजल्ट क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, आप अपने दिमाग को इससे कनेक्ट कर लेते हो, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था यार, ऐसा तो नहीं हो जाए। उस ओवर थिंकिंग में वो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है, कोई तीसरा उस जॉब पे बैठ जाता है, 2 साल बाद आप देखते हैं ये तो मेरे पास आई थी यार, मैंने उस समय नहीं लिया, आज ये देखो यहाँ पहुंच गया, मैं भी यहाँ हो सकता था। क्यों होता क्यों है, क्योंकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई ना तब आपने उसको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं देखा, आप उसको कनेक्ट कर रहे हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे हम लोग इस लूप में फंसे, ये हो गया ओवर थिंकिंग। बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे, बिना किसी की बातों को सुने हम लोगों ने उसको जज कर दिया, फैसला सुना दिया और हमने उसको एक्सपीरियंस का नाम दे दिया। आज मैं वीडियो नहीं बनाऊं और मैं बस बोल दूं अरे यूट्यूब तो बकवास है यार, लोग तो इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, लोगों को बढ़ना ही नहीं आगे। मैं आज इतने कमेंट्स कैसे पाता, मैं इतने लाइक्स कैसे पाता, आपको ये वीडियो कैसे पहुंचती अगर मैं वहां पहुंच जाता। नहीं, लोग तो है ही, लोग तो बस लस्ट ही देखेंगे, लोग तो बस वो लड़कियों की फोटो देखेंगे, रील्स देखेंगे। भाई मैंने सोचा ना कि कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिनको अपनी लाइफ में चेंज लाना है, तो वो आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, वरना हजारों लोग लड़कियों की फोटोज जाके देख रहे हैं, रील्स जाके देख रहे हैं, नाच रही है लड़कियां रील्स पे, देख रहे हैं लोग। बट मैं उन पे फोकस करूं या आप लोगों पे फोकस करूं? कहा जाता है एग्जैक्टली प्रेजेंट मोमेंट में जीना। 3rd डे की सफाई में आपको फिर से वही करना है, अपनी सांसों को लेना है, छोड़ना है, और 2nd डे के चैप्टर को फॉलो करना है। 4th डे में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आपकी थॉट को आपको स्तर पे लाके, सतह पे लाके उसको रिलीज करना है। थैंक यू सो मच, सबका मंगल हो।